हेलो गाइज, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर मॉडल यूट्यूबर, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक्टर लोगों के बहुत फेवरेट होते हैं, और हर एक्टर उनसे मिलना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, उनको जानना चाहता है, और सोचता है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाएं ताकि उनको लाइफ में आगे काम भी मिलता रहे। और हमारे बॉलीवुड में उनको कास्टिंग डायरेक्टर कहा जाता है। तो आज जो हमारे साथ साथ हैं वो हैं शिवाय भट्ट, जिन्होंने 1500 से ज़्यादा ऐड की कास्टिंग कर चुके हैं। अब वो पॉन्ड्स हो या हिंदुस्तान लीवर हो या संतूर हो या पेप्सी हो या कॉलगेट हो, किसी का भी नाम लीजिए, वो सब शिवाय कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं शिवाय से। शिवाय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। हाँ, बताइए। तो जैसे मैंने अभी बोला, आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आपको इतना टाइम भी हो गया कास्टिंग करते हुए, और एक से एक बड़े ऐड आपने कास्ट करे हैं। तो ये आप सोच के आए थे कि मुझे बॉम्बे आके कास्टिंग डायरेक्टर ही बनना है और नए नए लोगों को चांस देना है, या ये बाय फ्लूक हुआ? अ, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरी थोड़ी सी स्टोरी अलग है। मैं कुछ सोच के नहीं आया था, मैं बाय इत्तेफाक बॉम्बे आया था। एंड माय बॉम्बे जर्नी इज़ अ सर्वाइवल स्टोरी। हम्म। एंड बॉम्बे आया, मेरे को तो बस क्या था कि मेरे को कोई जानता नहीं था। एंड बाय इत्तेफाक बॉम्बे पहुंचा मैं, मेरे पास कुछ था नहीं और मैं घर से भाग के आया था। हम्म। एंड बॉम्बे में क्या है कि अब मुझे रुकना तो है ही, तो मैं कुछ भी कर लेता था। तो देन मैंने उस टाइम मेरे को एक कास्टिंग डायरेक्टर थे और स्टूडियो ओनर थे हम्म। जो करते थे, सुशील जी। वो मेरे को, मैंने उनसे मैंने काम मांगा। देन मैंने तब उन्होंने कहा कि कैमरा करेगा। मैंने कहा हाँ करता हूँ, आता है तेरे को। मैंने कहा, और बाय इत्तेफाक मैंने 6 साल फोटोग्राफी करी थी। अरे वाह। आई स्टार्टेड मतलब 2013 एज अ फोटोग्राफर। मैंने काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करी। एंड मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करता था। नाइस। सो मैं मेरे को आता था कैमरा, तो मैंने कहा कि हाँ कर सकता हूँ। और उस टाइम मुझे एक दिन के अच्छे पैसे भी दे गए थे वो। सही है। तो मैं जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, तब मैंने फर्स्ट ऑडिशन लेने स्टार्ट किए एज अ कैमरामैन। फिर धीरे 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 मैंने देखा कि जब लोगों को मैंने अपने सामने एक्टिंग करते हुए देखा, तो मुझे ना समझ में आने लगा बहुत सारी चीज़ें। तो एक मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी शायद कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2 साल, एक दो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जैसे एक सलीम अहमद करके कास्टिंग डायरेक्टर, इज़ अ वेरी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो, जिनको मैं अपना टीचर भी बोल सकता हूँ, सब कुछ बोल सकता हूँ। मैंने उनको असिस्ट किया, उन्होंने मेरे को पूरा सिखाया कि कैसे कास्टिंग होती है, एवरीथिंग। एंड 2 साल मैंने उनको असिस्ट किया। एंड एक क्या था ना कि आई एम अ फोटोग्राफर, तो एक वो दिमाग में ना क्या होता है कि मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी इतनी करी थी कि वो मेरे को ना इमोशंस समझ आते थे। भले ही मैं इंडस्ट्री में से मतलब मैंने कोई थिएटर नहीं किया, लेकिन अ, मेरे को इमोशंस समझ आते थे कि एक फेस के अंदर इमोशंस क्या होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आप एज अ फोटोग्राफर भी काम करते हो, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, फेस एक्टिंग। बिल्कुल। उसमें आप जब किसी चेहरे को देखते हो, या आप कोई पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो या कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, तो उसके रिएक्शन, वो सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ देखनी होती है, ताकि वो फोटो, जो आपकी जो फोटोज होती है ना, कि उसमें वो स्टोरी नज़र आए। बिल्कुल। तो वो उस चीज़ का फ़ायदा मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हुआ। एंड 2 साल फिर मैंने कहते जब असिस्ट किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स को फेस किया एज अ असिस्टेंट भी। एंड फिर धीरे धीरे जब मैंने उनको ब्रीफ किया, एंड कहते हैं ना कि आधा थिएटर तो मेरा वहीं हो गया लाइव एक्सपीरियंस। इस लाइव की। कि जो थिएटर में भी जाके जो मैं सीख रहा था, वो मैंने 2 साल जब मैंने असिस्ट किया, तो मैं वो सारी चीज़ें मेरे को वहाँ से मिल गई। और तब जाके मेरा एक एम बना कि नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री में तो कुछ करना है। अगर मैं इस इंडस्ट्री में गलती से आया भी हूँ, तो शायद हो सकता है कि ऊपर वाले ने एक किस्मत से, कहते हैं ना कि आपको पता नहीं होगा कि आप कब कहाँ पहुँच जाओ। सही बात है। मैं बॉम्बे गलती से आया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बॉम्बे गलती से नहीं आया, और ऊपर वाले ने शायद मेरे को यहाँ पर लेके आया इस इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल।
तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी। वो एक शाहरुख खान सर की एक बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो मुझे लगता है आप कुछ नहीं सोच के आए थे और आज आप कमाल कर रहे हैं। और अमिताभ बच्चन जी ने भी एक बात बोली थी कि जहाँ पे सीखना बंद वहाँ जीतना बंद। हम्म, तो आपकी जो आर्ट थी, जो आपने मेरे ख्याल से जो फ़ोटोग्राफ़ी इतने साल करी थी और जो वहाँ पे आपने खुद सीखा उन फ़ोटोज़ से कि एक स्टोरी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, वो आपको मेरे को लगता है बॉम्बे में बहुत ज़्यादा उसने आपको प्रॉफ़िट दिया और बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में हेल्प भी करी। हम्म। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछिए, जब आप ऑडिशन लेते हैं, तो सबसे पहले आप एक कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं? आप किस बेस पे आप एक्टर्स को बुलाते हैं या क्या सोचते हैं कि मुझे कैसा चाहिए होगा, इसको मैं कैसे कास्ट करूँगा? तो एक स्टोरी क्या होती है उसके पीछे? देखो, ऑनेस्टली तो सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए होता है। देखो, ऐसा नहीं कि मैं सबको टेस्ट नहीं कर सकता, हुँ, बिकॉज अगर मैं सबको टेस्ट करने लग जाऊंगा, बिकॉज हमारे पास टाइम ही बहुत कम होता है। सपोज करो कि अगर 3 दिन बाद एक ऐड शूट होना है तो मेरे पास टाइम 2 दिन का है। बिल्कुल, अब 2 दिन में मैं हज़ारों ऑडिशन तो नहीं कर सकता, बिल्कुल। राइट। तो एक क्लाइंट की तरफ से ना एक ब्रीफ होता है हुँ, हुँ, कि हाँ, उसने एक पर्टिकुलर ब्रीफ दे रखा है कि मुझे एक रेफरेंसेस होते हैं कि हुँ, हाँ, इस टाइप के या इस लुक के एक्टर चाहिए, तो और उसमें देखा जाता है कि कौन है। तो वो एक शॉर्टलिस्टिंग होती है कि बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है हमारे पास, या कई प्रोफाइल्स आती है, या हम कई एक्टर्स को जानते हैं, तो हुँ, वो एक शॉर्टलिस्टिंग कर लेते हैं। देन वो शॉर्टलिस्ट करके फिर उनका ऑडिशन होता है। उसमें से फिर होता है कि कुछ, देखो, कुछ बहुत अच्छे एक्टर भी होते हैं, कुछ बहुत खराब भी होते हैं, पर वो टेस्ट करके ही पता चलता है। बिल्कुल। हाँ, सो जब हम उनको टेस्ट करते हैं, फिर वो हम प्रोडक्शन को भेजा, हमने क्लाइंट के पास गए, तो वहाँ से एक शॉर्टलिस्टिंग आती है। इतने-इतने एक्टर हमने हाँ, एक फाइनल। हम पे सपोज करो कि हमने 50 एक्टर्स या 100 एक्टर्स को हमने टेस्ट किया, हुँ, ठीक है। तो उसमें से 4 to 5, कभी-कभार 10 शॉर्टलिस्ट होते हैं। हुँ, तो जब वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, एंड ऑफ द डे जो उसको फाइनल करने का जो क्राइटेरिया होता है, कि ऐसा नहीं होता कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मैं कह दूँ कि नहीं, इसको लेंगे, ऐसा नहीं होता। हुँ। वो सब क्लाइंट के ऊपर होता है। हाँ, हम क्योंकि ऐसा। हम सजेस्ट कर सकते हैं हुँ, कि हाँ, ये अच्छा एक्टर है, बट एंड ऑफ द डे जो होता है वो क्लाइंट के ऊपर ही होता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसको बेचना है हुँ। मार्केट में। सही बात है। तो पैसा उसका, तो उसका जवाबदारी भी उसकी। तो बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि एक्टर्स बोलते हैं कि यार बहुत फेवरेटिज़्म होता है कि यार ये हमारा फेवरेट है और कास्टिंग वाले ऐसे कर देते हैं। गलतफ़हमी भी मेरे ख़्याल से मार्केट में ऐसी है। देखो, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब करते हैं। हुँ, फेवरिज़्म नहीं होता। देखो, फ्रेशर भी कास्ट होता है, मैंने भी बहुत सारे फ्रेशर्स को काम दिया है, एंड मेरे साथ बहुत सारे फ्रेशर्स ने, आज भी मैं बहुत सारे फ्रेशर्स ही मेरे साथ काम करते हैं। और अब तो उल्टा हो गया है कि कई बार क्या होता है कि ब्रांड भी कहता है कि भैया हमें नए फेसेस मैं चाहिए। आप टीवी उठा लो तो टीवी में भी आजकल कोई जो शोज़ चलते हैं, वो कहता है कि हमें नया फेस चाहिए। हुँ, तो नए फेसेस कहाँ से मिलते हैं? वो उन्हीं लोगों में से मिलते हैं। सही उसमें बात। क्या फेवरेटिज्म? तो क्या होता है ना कि फेवरेट, देखो, होते हैं, पर्सनल फेवरेट होना कोई, उसमें कुछ गलत नहीं है। हुँ, देखो, ऑब्वियस सी बात है कि हम भी एक ह्यूमन हैं, आप भी एक ह्यूमन हो। बिल्कुल, आपके भी कुछ फेवरेट्स हो सकते हैं, मेरे भी कुछ फेवरेट्स हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं उसका टेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं उसको, मेरे पास उतनी पावर नहीं है। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ हुँ, कि हाँ, कि इसको ये वो, लेकिन वो फाइनल होना ना होना वो मेरे हाथ में नहीं है। हुँ, बाकी सब ऐसा नहीं है कि सबको काम मिलता है। फेवरेटिज्म होता भी है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप अगर अच्छे एक्टर हो, या आप अगर उस कैरेक्टर में फिट हो गए हो, हुँ। तो जितना मर्जी फेवरेटिज्म हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर आप उस कैरेक्टर में बने हो ना, तो वो आपको ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे एक सीरियल की कास्टिंग होती है, एक एड की कास्टिंग होती है। लोग बोलते हैं कि बहुत अलग-अलग तरीके होते हैं इनके। ऐसा कुछ होता है क्या कि सीरियल की कास्टिंग के लिए एक अलग पैटर्न है और एड्स की कास्टिंग के लिए अलग पैटर्न है? हाँ, मैं इसमें कह सकता हूँ कि इसके अलग पैटर्न्स है, बिकॉज़ कि एड्स की जो कास्टिंग होती है, एड्स में एक तो टाइम कम होता है, और एड्स की कास्टिंग में जो है पर्टिकुलर जो है ना, वो फेस देखा जाता है कि सबसे पहले कि वो
उस ब्रांड के लिए वो फिट है या नहीं। एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा कि अभी देखो 30 सेकंड की एक ऐड होती है, उसमें एक एक्टर कितनी एक्टिंग कर लेगा। सही बात है। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे जो डायरेक्टर भी है तो ठीक है कि अगर उसको फेस बहुत अच्छा मिल रहा है तो वो उसको कास्ट कर सकता है बाद में जाके। हाँ, कुछ एड्स होती है जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह जिसमें एक्टिंग बहुत चाहिए होती है, तो उसमें प्रॉपरली एक्टर देखा जाता है। मोस्टली में फिर क्या है, मॉडर्न एंड फेस देखे जाते हैं कि वो ब्रांड में फिट होगा है या नहीं होगा, तो वो होता है। एंड सीरियल का क्या है कि सीरियल में हम हर किसी को, सिर्फ पर्टिकुलर एक मॉडर्न है तो वो कास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ना एक्टिंग चाहिए ही चाहिए, वो बहुत लंबा होता है। और जो सीरियल की कास्टिंग 1-2 महीने तक चलती है। एड्स 2 दिन में हो जाता है एंड सीरियल 1-2 महीने में चलता है। एंड उसमें पर्टिकुलर लुक तो मैटर करता ही है, उसको एक्टिंग आती है नहीं आती, वो पूरा हर चीज़। और उसके बाद उसमें भी शॉर्टलिस्टिंग होता है, फिर लुक टेस्ट होता है, फिर मॉक टेस्ट होता है, फिर सेट पे बुलाते हैं। नहीं सेट पे तो क्या वो बहुत आजकल नहीं बुलाते, पहले वो होता था, बट अभी तो क्या कि हाँ मॉक टेस्ट होता है। एंड एक वो पर्टिकुलर फिर वो दोनों का कॉस्ट्यूम मेकअप कॉस्टिंग में एक लुक टेस्ट करके लड़का और लड़की का साथ में देके तब देन उसके बाद